अस्सलामु अलैकुम। यूनिट 5.2 में खुश आमदीद। यूनिट 5.2 में हम जानेंगे कि क्लासरूम में मुअस्सर रूटीन्स कैसे कायम की जा सकती हैं जिनसे उस्ताद और तलबा दोनों को फ़ायदा हो। रोज़मर्रा के मामूलात क्या हैं? रूटीन एक ऐसा तरीक़ा कार या सरगर्मी है जिसका मुज़ाहरा बाकायदगी से कमरा जमात में किया जाता है। इसकी कुछ अहम खसूसियात ये हैं। रूटीन तरतीब और तसलसल फराहम करती है। रोज़ाना की रूटीन से क्लासरूम में एक मुनज़्ज़म माहौल बनता है और तसलसल बरकरार रहता है। रूटीन कारकर्दगी में इजाफ़ा करती है। जब तलबा को मालूम होता है कि उन्हें क्या करना है तो उनकी कारकर्दगी में बेहतरी आती है और वो ज़्यादा मौसर तरीके से सीखते हैं। रूटीन तलबा को तवक्कुआत समझने में मदद देती है। रोज़मर्रा की रूटीन से तलबा को उस्ताद की तवक्कुआत वाज़ेह तौर पर मालूम होती हैं जिससे वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में पूरा करते हैं। रूटीन क्लास में खलल को कम करती है। रूटीन्स के बाइस क्लास में गैर ज़रूरी खलल और मसाइल कम होते हैं और उस्ताद को बेहतर तरीके से सीखने का माहौल फराहम करने में मदद मिलती है। आइए हम देखते हैं कि मल्टीग्रेड क्लासरूम में ये रूटीन्स कैसे काम करती हैं और तलबा की ज़रूरियात के लिहाज से इन्हें कैसे तरतीब दिया जा सकता है। मल्टीग्रेड क्लासरूम में रोज़ाना की रूटीन मुख्तलिफ उम्र के तलबा को मुनज़्ज़म रखने का एक मौसर तरीक़ा कार है। ये न सिर्फ वक्त के बेहतर इस्तेमाल को यकीनी बनाता है बल्कि तलबा के लिए वाज़ेह तवक्कुआत भी तय करता है। ये रूटीन्स असातिज़ा को ये मौका भी फराहम करती हैं कि वह मुख्तलिफ सरगर्मियों को तरतीब से चला सकें। पहला फ़ायदा, वक्त का मौसर इस्तेमाल। रूटीन्स इस बात को यकीनी बनाती हैं कि तमाम सरगर्मियाँ मुकर्ररा वक्त में मौसर तरीके से मुकम्मल हों और वक्त ज़ाया ना हो। दूसरा फ़ायदा, वाज़ेह तवक्कुआत। जब तलबा को मालूम होता है कि उनसे क्या तवक्कुआत हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं और उनका रवैया ज़्यादा मस्बत होता है। तीसरा फ़ायदा, मुनज़्ज़म तालीमी माहौल। रोज़मर्रा की रूटीन्स के ज़रिए एक मुनज़्ज़म तालीमी माहौल तश्कील दिया जा सकता है जिससे सीखने का अमल ज़्यादा मौसर और खुशगवार हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि हमें रोज़ाना की रूटीन्स कायम करने की ज़रूरत क्यों होती है। पहली ज़रूरत, अफरा तफरी से बचाओ। रोज़ाना की रूटीन्स अफरा तफरी और बेतरतीबी से बचने में मददगार होती हैं। तलबा को मालूम होता है कि उन्हें क्या करना है जिससे क्लास का माहौल पुरसुकून और मुनज़्ज़म रहता है। दूसरी ज़रूरत, बार बार हिदायत देने की ज़रूरत में कमी। जब तलबा को रोज़ाना के कामों का इल्म होता है तो उस्ताद को बार बार हिदायत देने की ज़रूरत नहीं रहती। इससे न सिर्फ वक्त बचता है बल्कि उस्ताद की तवानाई भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल होती है। तीसरी ज़रूरत, क्लासरूम मैनेजमेंट में सहूलत। रूटीन्स की मदद से क्लास को मुनज़्ज़म रखना आसान हो जाता है। तलबा मुनज़्ज़म अंदाज में काम करते हैं जिससे क्लासरूम का नज़्म व ज़ब्त बरकरार रहता है। चौथी ज़रूरत, तलबा के काम में बेहतरी। रूटीन्स की पैरवी करने से तलबा अपना काम मुअस्सर तरीके से अंजाम देते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं और मुकर्ररा वक्त में अपना काम मुकम्मल करते हैं। पाँचवीं ज़रूरत, बर वक्त मदद की फराहमी। जब रूटीन्स तयशुदा हों तो उस्ताद जानता है कि तलबा को कब और कहाँ मदद की ज़रूरत है। इससे बर वक्त और मुअस्सर रहनुमाई मुमकिन हो पाती है। छठी ज़रूरत, तलबा के काम की जाँच में सहूलत। रूटीन्स की पैरवी से तलबा का काम मुनज़्ज़म होता है जिसे उस्ताद आसानी से चेक और दुरुस्त कर सकता है। इस तरह वक्त की भी बचत होती है और काम के मेयार में भी बेहतरी आती है। ये तमाम अवामिल क्लासरूम की रूटीन्स की अहमियत को जाहिर करते हैं। आइए देखते हैं कि एक मल्टीग्रेड क्लासरूम की चंद अहम रूटीन्स क्या हैं। ये रूटीन्स आम क्लासरूम से मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि मल्टीग्रेड क्लासरूम में मुख्तलिफ उम्र और ग्रेड्स के तलबा एक साथ होते हैं। इसलिए उस्ताद और तलबा दोनों को ज़्यादा मुनज़्ज़म और ख़ुद मुख्तार होने की ज़रूरत होती है। सुबह की असम्बली। सुबह की असम्बली दिन का बेहतरीन आगाज़ करने का एक तरीका है। इसमें तलबा को मुनज़्ज़म तौर पर इकट्ठा किया जाता है और दिन के मौज़ूआत या सरगर्मियों पर बात की जाती है। ये तलबा में ज़िम्मेदारी और वक्त की पाबंदी का एहसास पैदा करती है। क्लास में कितार बनाकर दाखिल होना। तलबा को मुनज़्ज़म अंदाज में कितार बनाकर क्लास में दाखिल होने की आदत डालने से नज़्म व ज़ब्त कायम होता है। ये रूटीन न सिर्फ वक्त की बचत करती है बल्कि क्लास में बेतरतीबी से भी बचाती है। हाज़िरी। रोज़ाना की हाज़िरी लेने से उस्ताद को मालूम होता है कि कौन से तलबा हाजिर हैं और कौन से गैर हाजिर।
اس عمل سے طلباء کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور وہ پابندی سے کلاس میں شرکت کرتے ہیں۔ نمبر 4، گروپ روٹیشن۔ گروپ روٹیشن کا مطلب ہے کہ طلباء کو مختلف گروپس میں تقسیم کیا جائے اور ان گروپس کو مختلف سرگرمیوں یا موضوعات کے تحت روٹیٹ کیا جائے۔ یہ روٹین طلباء کو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے، سیکھنے اور تعاون کرنے کی عادت سکھاتی ہے۔ استاد کا فیڈ بیک۔ استاد کی طرف سے فیڈ بیک دینا بہت ضروری ہے۔ طلباء کو ان کی کارکردگی پر فوری اور مفید رائے دینا سیکھنے کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ فیڈ بیک سے طلباء کو اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم مرتبہ تعلیم۔ ہم مرتبہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ بڑے طلباء چھوٹے طلباء کی مدد کریں۔ یہ طریقہ نہ صرف تعاون کو فروغ دیتا ہے بلکہ طلباء کو خود اعتمادی بھی بخشتا ہے۔ ہم مرتبہ جائزہ۔ طلباء کو ایک دوسرے کے کام کا جائزہ لینے کی روٹین سے سیکھنے کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ طلباء کو تجزیاتی مہارت سکھاتی ہے اور خود مختاری کو فروغ دیتی ہے۔ مدد طلب کرنا۔ طلباء کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب انہیں کسی کام میں مشکل ہو تو وہ کیسے اور کس سے مدد طلب کریں۔ یہ روٹین طلباء کو خود انحصاری اور مدد طلب کرنے کے صحیح طریقے سکھاتی ہے۔ یہ تمام روٹینز کلاس کو نہایت منظم اور مؤثر انداز میں چلانے کے لیے ضروری ہیں اور ان سے طلباء کے سیکھنے کے عمل میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ ہم ملٹی گریڈ کلاس روم کی اہم روٹینز جان چکے ہیں۔ آئیے اب استاد اور طلباء کی روٹینز اور ان کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ استاد کی روٹین۔ استاد کی روٹینز خاص طور پر منظم طریقے سے کلاس کو چلانے اور وقت کا بہترین استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ ایک ملٹی گریڈ کلاس روم میں استاد کو بیک وقت مختلف عمر اور گریڈز کے طلباء کو سکھانا ہوتا ہے۔ اساتذہ کی روٹینز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ٹائم ٹیبل۔ استاد کو اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مختلف گریڈز کے طلباء کے لیے الگ الگ وقت اور مواد کا انتظام ہو، اس لیے وقت کی منصوبہ بندی اور تقسیم بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، سبق کی فراہمی۔ ایک عام کلاس کے مقابلے میں ملٹی گریڈ کلاس میں استاد کو بیک وقت مختلف گروپوں کے لیے مختلف طریقوں سے سبق دینا ہوتا ہے، اس لیے ہر گروپ کو شامل رکھنا اور مستقل توجہ دینا ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، کلاس روم مینجمنٹ۔ ملٹی گریڈ کلاس روم میں نظم و ضبط برقرار رکھنا زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے، کیونکہ مختلف عمروں اور گریڈز کے طلباء کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ طلباء کی روٹین۔ طلباء کی روٹین بھی اساتذہ کی روٹین سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کام مخصوص مواد پر توجہ مرکوز کرنا اور اسباق کو سمجھنا ہوتا ہے۔ طلباء کی روٹینز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کام کو سمجھنا۔ طلباء کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ انہیں کس وقت کیا کام کرنا ہے، خاص طور پر جب استاد دوسرے گروپ کے ساتھ مصروف ہوں۔ خود انحصاری کی عادت اس روٹین کا اہم حصہ ہے۔ نمبر 2، وسائل کا انتظام۔ ملٹی گریڈ کلاس روم میں طلباء کو وسائل کا بہتر طریقے سے انتظام سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ استاد کی مستقل نگرانی کے بغیر بھی اپنا کام مکمل کر سکیں۔ نمبر 3، خود مختار کام۔ طلباء کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ان کا تفویض شدہ کام مکمل ہو جائے تو وہ خود سے کیا کام کریں تاکہ کلاس روم میں خلل نہ ہو اور وہ اپنا وقت مفید طریقے سے استعمال کر سکیں۔ نمبر 4، ذمہ داری سنبھالنا۔ ملٹی گریڈ کلاس روم میں طلباء کو ذمہ داریاں دینا زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ نہ صرف خود مختار بن سکیں بلکہ اپنی قیادت کی صلاحیتوں کو بھی پروان چڑھا سکیں۔ سب سے پہلے طلباء کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روزمرہ زندگی میں کسی روٹین پر عمل درآمد کیوں اہم ہے۔ یہ صرف جماعت میں ترتیب دیے گئے اصولوں کی پیروی کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مؤثر اور مثبت تعلیمی ماحول کے قیام کی بنیاد ہے۔ میں اپنے طالب علموں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ روٹین کی پیروی انہیں اپنے سیکھنے کے عمل پر اختیار اور کنٹرول دیتی ہے۔ طلباء میں مقرر روٹین پر عمل درآمد کی سمجھ کو یقینی بنانے کے لیے میں اکثر حقیقی زندگی کی مثالیں استعمال کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں اپنے کلاس روم کے معمول کا موازنہ گھر پر ان کے روزمرہ کے معمول سے کرتا ہوں۔ زیادہ تر بچے صبح اٹھنے، رات کو سونے میں معمولات کی پابندی کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس سے انہیں یہ موازنہ کرنے میں مدد ملتی ہے کہ معمولات کی پیروی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک نیا معمول قائم کرنے میں وقت لگتا ہے، لہٰذا ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ طلباء پہلی کوشش میں ہی اس روٹین کو اپنا لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور طلباء کو بار بار مثبت ترغیب دینا ہوگی۔
बहैसियत उसातिज़ा हमें तलबा के सामने ख़ुद को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करते हुए ख़ुद भी मुकर्ररा रूटीन की पैरवी करना होगी। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि तलबा वक्त पर पहुँचें और क्लास के लिए तैयार रहें, तो हमें नमूने के तौर पर उनके सामने पहले ख़ुद इस रूटीन पर अमल दरामद करना होगा। तलबा को कमरा जमात की रूटीन का आदी बनाते हुए हमें कभी कभी यूँ लगता है कि नताइज हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। अक्सर एक कदम आगे जाने के बाद 2 कदम पीछे हटना हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अपने मकसद के हसूल में नाकाम हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ तलबा में उनके मामूलात की पैरवी की आदत को पुख्ता बनाते रहे तो आखिरकार ये मामूलात तलबा की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जब मुझे कुछ समझ नहीं आती तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे अपना हाथ उठाना है और अपनी बारी का इंतज़ार करना है और फिर अपने टीचर से सवाल पूछना है। मुझे अपनी क्लास की तरतीब पसंद है। जब मैं अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ, अपनी चीज़ें तरतीब से रखता हूँ, फिर टीचर से पूछता हूँ कि क्या मैंने सही किया। जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं हमें बहुत मज़ा आता है। टीचर हमसे सवाल करती है, हम अपने आइडिया शेयर करते हैं और हम बहस ही करते हैं। टीचर के क्लास में आने से पहले हम क्लास साफ़ करते हैं, कुर्सियाँ तदबीर से रखते हैं, बोर्ड साफ़ करते हैं और फिर अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। ये देखकर दिली खुशी होती है कि तलबा ने इन मामूलात को किस तरह अपनाया है। इससे पता चलता है कि मुस्तकिल मिजाजी और मस्बत तरकीब के साथ तलबा में ज़िंदगी भर के लिए इन महारतों को फ़रोग़ दिया जा सकता है। रूटीन की पैरवी न सिर्फ क्लासरूम को मुनज़्ज़म करने में मुआवन है, बल्कि ये तलबा की मजमूई तरक्की में भी अपना किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ ये उनमें ताआवुन और एहसास ज़िम्मेदारी जैसी ज़िंदगी की अहम महारतें भी परवान चढ़ाती है। आइए देखते हैं कि क्लासरूम में रोज़ाना की रूटीन्स कैसे कायम की जा सकती हैं। सबसे पहले खुद इस रूटीन पर अमल करें ताकि तलबा आपकी पैरवी कर सकें और उन्हें मालूम हो कि इस रूटीन की अहमियत क्या है। दूसरे नंबर पर तलबा को रूटीन की अहमियत और उसके फ़वाइद समझाना ज़रूरी है। जब वो इस बात को समझ जाएंगे तो वो इस पर अमल करेंगे। तीसरे नंबर पर तलबा के साथ क्लासरूम में उस रूटीन की मशक करें और उस पर अमल पैरा होने में उनकी मदद करें। इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन सब्र से काम लें। और आखिर में बाज़ औक़ात तलबा को रूटीन को मुकम्मल तौर पर अपनाने में वक्त लगता है, इसलिए आपको कुछ दिन का वक्त देना होगा ताकि उस रूटीन को समझ सकें और उस पर अमल पैरा हो सकें। हमने देखा कि रोज़ाना की रूटीन्स को मौसर तरीके से कैसे कायम किया जा सकता है। अब आप अपने अहदाफ और तरजीहात की निशानदही करें। अहम रूटीन्स का तयन करें। मल्टीग्रेड क्लासरूम को मुनज़्ज़म करने के लिए कौन सी रूटीन ज़रूरी हैं। असातिज़ा और तलबा दोनों की मखसूस तरजीहात होती हैं जिन्हें हमें समझना होगा। उस्ताद की तरजीहात। उस्ताद के लिए टाइम टेबल बनाना, असबाब की फराहमी और क्लासरूम मैनेजमेंट तरजीह होनी चाहिए। ये वो बुनियादी अवामिल हैं जो उस्ताद के लिए क्लास को मुनज़्ज़म और फ़ाल बनाते हैं। तलबा की तरजीहात। तलबा के लिए अहम तरजीहात हैं कि वो अपने काम को मुकम्मल करें, मदद तलब करने के तरीके को जानें और ये जानें कि काम मुकम्मल करने के बाद इन्हें क्या करना है। ये तरजीहात तलबा को खुद इन्हिसारी और मुनज़्ज़म तरीके से काम करने में मदद देती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह इन अहदाफ को अमली जामा पहनाया जा सकता है ताकि क्लासरूम ज़्यादा मौसर और मुनज़्ज़म हो। अपने अहदाफ को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए दर्ज झैल इक़दामात से मदद लें। नंबर 1, टाइम टेबल का मौसर इस्तेमाल। दिन की मनसूबाबंदी इस अंदाज में करें कि हर ग्रेड के लिए वक्त का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सके। नंबर 2, सबक की फराहमी में तसलसल। हर ग्रुप को मुस्तकिल मिजाजी से तालीम दें ताकि तमाम तलबा को यकसां तवज्जो मिल सके और वो क्लास में मुकम्मल शमूलियत इख्तियार कर सकें। नंबर 3, तलबा में खुद मुख्तारी को फ़रोग़ देना। तलबा को अपने काम मुकम्मल करने की तरगीब दें और मदद तलब करने का दुरुस्त तरीका सिखाएं और ये वाज़ेह करें कि काम मुकम्मल होने के बाद उन्हें क्या करना है। नंबर 4, निगरानी और एडजस्टमेंट। रूटीन्स की अफादियत का जायज़ा लें और जहां ज़रूरत हो तब्दीलियां करें ताकि क्लासरूम मैनेजमेंट में बेहतरी लाई जा सके।
روزانہ کی روٹینز قائم کرنے سے نہ صرف افراتفری سے بچا جا سکتا ہے بلکہ بار بار ہدایات دینے کی ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس سے کلاس روم مینجمنٹ میں بہتری آتی ہے اور طلباء کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں بر وقت مدد فراہم کی جا سکتی ہے اور طلباء کے کام کو آسانی سے جانچا جا سکتا ہے۔ روزانہ کی روٹینز کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود ان روٹینز پر عمل کریں، طلباء کو ان روٹینز کی وجہ سمجھائیں، طلباء کے ساتھ باقاعدہ مشق کریں اور طلباء کو ان نئی روٹینز کو اپنانے کے لیے مناسب وقت دیں۔ خلاصے کے بعد اب ہم چند اہم سوالات پر غور کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی کلاس روم روٹینز کو بہتر بنا سکیں۔ آپ کی موجودہ روزانہ کی روٹینز کون سی ہیں اور وہ کتنی مؤثر ہیں؟ اپنی کلاس میں موجودہ روٹینز کا جائزہ لیں اور ان کی افادیت کو جانچیں۔ آپ اپنی روٹینز کو ایڈجسٹ کر کے کلاس روم مینجمنٹ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ کون سی روٹینز آج ہم نے سیکھی ہیں جو آپ اپنی ملٹی گریڈ کلاس میں طلباء کی خود مختاری کو بڑھانے کے لیے لاگو کر سکتے ہیں؟ ان روٹینز کو اپنائیں جو طلباء کی خود مختاری کو فروغ دے سکیں۔ ہم مرتبہ تعلیم اور تعاون کو بڑھانے کے لیے کون سی روٹینز مفید ہوں گی؟ آپ اس بات کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ طلباء اپنا کام مکمل کرنے کے بعد بھی مصروف رہیں؟ کون سی سرگرمیاں طلباء کو کام مکمل کرنے کے بعد بھی تعلیمی عمل میں مصروف رکھ سکتی ہیں؟ ان سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک میں لکھیں اور ڈسکشن فورم میں پوسٹ کریں۔